हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि क्या आपके पर्सन एक्स हैं या रेगुलर पार्टनर हैं, जो भी हैं, डू दे रियली वांट रिकन्सिलिएशन। क्या वो आपके साथ दोबारा से रियूनियन या रिकन्साइल करना चाहते हैं। तो रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, दोबारा से मिले हैं, फिर बिछड़ गए हैं, फिर मिले थे, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। बट मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल और स्ट्रेट ये चेक करूँगी कि क्या आपके पर्सन आपके साथ, जिसको भी माइंड में रख के आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं। डू दे रियली वॉन्ट टू रिकन्साइल विथ यू, डू दे रियली वॉन्ट दिस रीयूनियन। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। इस रीडिंग को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका किसी न किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हो, और जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के रीडिंग देखना चाहें उस पर फोकस कीजिएगा, वही बात लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करती हुई लगे। इन अननेसेसरीली इम्पोज मत करें, ठीक है। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, नथिंग इज़ डेफिनेट। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन, जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, क्या वो आपके साथ दोबारा से रिकन्साइल करना चाहते हैं, क्या वो दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं। लेट्स सी, क्या आपके पर्सन, जिसको भी माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है जनाब। फिर देखते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी अगर मैं देख लूँ, आप लोग के टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिलेशनशिप के अंदर एक नया स्पार्क और एक नया पैशन जो है वो वलवला देता हुआ नज़र आ रहा है, इग्नाइटेड होता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली फॉर श्योर इस वक्त आपके रिलेशनशिप में एक, आप खुद भी अपने अंदर एक बिगनिंग सी फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये ब्रांड न्यू बिगनिंग की बात है। आपको लग रहा है कि वो तमाम क्लाउड्स, वो तमाम चीज़ें छट गई, वो सब कुछ हट गया, जो कुछ भी दिल में मैल था, जो पुरानी बातें थी, वो सब कुछ हट गई। बिकॉज आपके रिलेशनशिप को बहुत सारी चीज़ों के बीच में फंस के ये नई फीलिंग डेवलप हुई है। इतने सारे आप लोगों के दरमियान ऑप्शंस रहे, प्रायोरिटीज़ रहीं, प्रेफरेंसेस रहीं, लेकिन जो चीज़ अब इस वक्त आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है, वो एक नया फ्रेश स्टार्ट नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। विद द हेरोफेंट कार्ड ये ज़रूर है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है और कमिटमेंट देने वाला पर्सन है। आप लोगों के दरमियान रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकते हैं, क्लास डिफरेंस भी हो सकता है, और कल्चरल डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब रीजनल डिफरेंस भी, और प्लस सेक्टेरियन डिफरेंस जिसको कहते हैं। अगर आप लोग सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो कोई ज़ात बरादरी वाली बात होगी, और अगर आप लोग बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो वो तो चलो बहुत बड़ा फैक्ट है। बस ये ज़रूर है कि बीइंग पार्टनर्स, ये भी कंडीशन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फैक्टर भी रिलीज़ होता हुआ और रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी तो बिल्कुल ऐसी ही है। दोनों में से किसी ना किसी एक ने स्पिरिचुअलिटी के, रूहानियत के फेस को, जो अपने नफ्स से बहुत जंग लड़ी है, लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ कंक्लूजन में उसको नज़र आई है वो ये कि एक फ्रेश स्टार्ट ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। इट्स एवरीबडी हैज़ अ राइट, इट्स सेफ टू लव, इट्स सेफ फॉर अस टू लव, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्लियरली कट थ्रॉट देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं। जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आपकी रीडिंग देख रहे हैं, लेट्स सी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आजकल 7 बहुत आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ गया। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड नाइट ऑफ कप्स। यस,
अगर मैं इसको एक ही वर्ड में कह दूं कि आपके पर्सन क्या रिकंसाइल करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं। लेकिन ये जो लेकिन का वर्ड है ना, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी के ऊपर तो सारी बुनियाद अटकी हुई है। पॉइंट ये है कि एक तो इस फॉर्म में आने में बहुत टाइम लगा, ये बात समझने में कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसको बहुत टाइम लगा। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है वो दुनिया की नज़र हो गया। ऊपर भी 7 ऑप्शंस थे जो मैंने पहले बात बताई, और नीचे भी लग रहा है कि जैसे बड़ा ही वेट किया है। दुनिया देख ली, रिश्ते देख लिए, रिश्तों को देख लिया, जज कर लिया, सबके साथ निभा कर देख लिया, लेकिन जो दिल का सुकून है वो डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ ही आपको मिलता है। जितना विक्टोरियस और कंप्लीट आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं, उन्होंने दुनिया ज़माने को चेक कर लिया, लेकिन उनको ये फीलिंग कहीं नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको ईगो क्लैशेस हैं, क्योंकि विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पब्लिक आए में। हेरोफेंट से ये बात कंफर्म भी होती है कि इनको बहुत बड़ा सर्कल जानता है। और फिर उसके मद में अगर ये कोई ऐसा अटेम्प्ट करते हैं, दोबारा से आपके साथ बिगनिंग में आते हैं, रिकंसाइल करते हैं, तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जो उनको आपसे शिकवे की फॉर्म में है या आपको उनसे शिकवे की फॉर्म में है। एंड दिस इज़ फॉर श्योर कि कहीं ना कहीं किसी एक ने झुकना पड़ेगा, लेकिन इसी चीज़ की वजह से वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो आपसे तो 10 दफ़ा उगलवा लेंगे, निगलवा लेंगे, लेकिन वो खुद यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वो कप ऑफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपसे थोड़ा सा दूर किया हुआ है और आपका कप अपनी तरफ बिल्कुल रिसीव किया हुआ है। that you should give me the choice, you should give me the priority, make me the priority। ये आपके पर्सन को एक वर्थ इश्यूज़ कह सकते हैं कि इनको अपनी प्रोटोकॉल इनको बहुत अजीज़ है। एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग भी रहा है कि इनको आदत सी पड़ गई है कि हर वक्त इनको प्रायोरिटी दी जाए। तो आपके पर्सन डेफिनेटली अगर मैं कहूँ 98.99% तो आपके पर्सन चाहते हैं, लेकिन बस वो इस फॉर्म की वजह से रुक जाते हैं कि अगर मैंने आगे हाथ बढ़ाया, मैंने कोई ऑफ़र दी, मैंने कोई कन्फेशन किया, मैंने किसी चीज़ को एडमिट किया, तो मेरे घुटने टिक जाएंगे। इस वजह से आपके पर्सन को थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। गिव मी मोर आंसर्स कि क्या जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, क्या वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेम्परेंस, सजिटेरियस। एंड द लवर्स कार्ड। हीट स्ट्रोक की वजह से ये लोग कपड़े पूरे नहीं पहने हैं, बहुत गर्मी चढ़ी हुई है आजकल इनके दिमाग में भी और वैसे भी। भाई आप अगर मैं बताऊं कि आपके पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो अब वो रिकंसिलिएशन की वाइब आपको भेज तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, फील तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अर्ज तो बहुत ज़्यादा है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टाइम है अपने कैफियत को और अपने मिजाज को और अपने एहसासात को फ़ाइनल शक्ल में डालने का। लेकिन आपके पर्सन अब आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनको लगता है कि अब आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं, क्योंकि इतने अरसे बाद भी पूरी दुनिया घूमने के बाद जब इस पर्सन की सुई आप ही पर आकर अटकती है, तो फिर इनको पता है कि अब आप इनको इक्वल गिव एंड टेक के साथ हैंडल करेंगे, और अब आपको वो तमाम रंग आ गए हैं, तमाम टैक्टिक्स आ गए हैं जिससे आप अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। तो इनको आपकी तरफ आते हुए जो है फाइनल एक्शन देते हुए, कंक्लूडिंग नोट देते हुए, थिएटर का पर्दा गिराते हुए जो है ना, इनको थोड़ा सा डर लगता है कि क्या ये आपके साथ अब फेयर कर सकेंगे, क्या ये आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकेंगे, क्या ये आपको आपके हिसाब से हैंडल कर सकेंगे। बिकॉज इतना अरसे बाद अगर ये रिकन्सिलिएशन मांग रहे हैं तो दुनिया इन्होंने भी देख ली, दुनिया आपने भी देख ली, तो अब आप भी वो नहीं रहे, ये भी वो नहीं रहे। लेकिन विद द टेम्परेंस एंड विद द लवर्स कार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये। आपकी पर्सनालिटी बदल चुकी है लेकिन अच्छी हो गई है, क्योंकि अब आप इस रिश्ते को बेहतर समझ सकते हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि अगर ये रिकन्साइल करते भी हैं, या अगर आप ये रीडिंग देखने के बाद आपको फ़ील होता है कि अगर मैं एफ़र्ट करूं और अगर मुझे इनका मिजाज पता चले
तो अभी भी आज भी शायद लगता है कि मुझको ही इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे ही ज़्यादा एफ़र्ट दिखानी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस एफ़र्ट में एक हिवाव खुलेगा और आपके पर्सन को थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि बहुत पेशेंस से आपने ये साल गुजारे हैं, बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया है और इसी वजह से आप इस पावरफुल एनर्जी में आए हैं। तो बिग पॉसिबिलिटी, बिग चांसेस कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन वो आपसे कहीं ना कहीं घबराते हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे डेफिनेटली डरते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है सॉरी, आपका कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा रोल है कि अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं सोशल सर्कल में, तो आपका भी सोसाइटी में या अपनी फील्ड में एक नाम धाम है। प्लस शायद पहले आप बहुत ज़्यादा बेगिंग करते होंगे कि मुझे टाइम दीजिए, मुझे वक्त दीजिए, मुझसे बात कीजिए, मुझे अवेलेबल होइए। लेकिन अब ऐसा होता है कि हालात और वाक़यात की वजह से आप खुद ही अवेलेबल नहीं होते। आपने एक दो साइंस दिखाकर ये बात प्रूफ भी की है कि हकीकतन आपके पास वक्त नहीं होता होगा और इनको लगता होगा कि मुझे भाव दिया जा रहा है। विद द टेम्परेंस कार्ड सजिटेरियस, थोड़ा सा अपने आप को पुरसुकून करने वाली बात, रिलेशनशिप को स्पेस देने वाली बात, ये तमाम चीज़ें पहले शायद आप नहीं सीख सके थे, समझ सके थे, अब ये चीज़ें आपको आ गई हैं। तो अब इनके लिए आपको हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इनको ये पता है कि अब अगर मैंने रिकन्साइल किया तो पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है, लेट्स सी मोर, और देखते हैं क्या आपके पर्सन, जिसको भी आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं? डू दे रियली वांट टू हैव अ रिकन्सिलिएशन विथ यू? Honor. Oops. Honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. सी, इसका फेस इसकी तरफ है और उसका फेस बिल्कुल जो है वो, यानी अब रिस्पेक्ट पे बात आ गई है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मैंने कहा ना अब आप भी सीख गए हैं, आपको रिश्ते कैसे संभालने हैं, कैसे लेकर चलने हैं, वो आप सीख चुके हैं। टेलीपैथिक ये कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान। क्लोज सोल कनेक्शंस आर हार्मोनियसली सिंक्रोनाइज क्रिएटिंग मोमेंट्स ऑफ टेलीपैथी। ये दोनों आप भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल आपके भी दिमाग में यही चल रहा है। लेट गो, यू आर इन अ पोजिशन कि आप अब इनको माफ़ कर देंगे अगर तो ये आते हैं तो। समटाइम्स इट्स बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क थिंग्स आउट इन डिवाइन टाइमिंग। आई थिंक ये आपके लिए रिवॉर्ड टाइम है। आपने जो पेशेंस दिखाया, आपने जितनी मोहब्बत दिखाई, आपने जो कुछ बर्दाश्त किया, अब ये इंसान खुद आपकी तरफ इसीलिए आ रहा है बिकॉज उसको ये रियलाइजेशन है। एंड आई थिंक आपने माफ़ कर दिया, मामला रफ़ा दफ़ा हो गए। अब खुद देखा जाए ओपननेस, बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप। स्पिरिचुअलिटी का तो फेस था ही, अब इट्स जस्ट अबाउट टू बी ओपन। बिग चांस स्पिरिचुअल, और राइट, वाह भाई क्या धमाकेदार सिंक्रोनिसिटी आ रही है। गुड साइन, गुड थिंग। लेट मी सी कि अगर टेलीपैथी यहाँ पर आया है, टेलीपैथिक स्टेट है यहाँ पर, तो लेट मी सी के रिकन्साइल करने के लिए आपके पर्सन के माइंड में क्या चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। उप्स, रिकन्साइल करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, उनके माइंड में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इसमें से बहुत कार्ड्स गिरते रहते हैं। क्या चैनल मैसेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये वाइब वो आपको टेलीपैथिकली भेज रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनको दोबारा से रिकन्सिलिएशन चाहिए है। लेट्स सी। लाइट, कोई ना कोई अवेकनिंग हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा ब्राइट, कुछ क्लाउडीनेस हटी है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, ओके, माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। ऑल राइट, यू ऑलरेडी नो, ये टेलीपैथिक आंसर है। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। हो सकता है ये लास्ट स्टेटमेंट उनकी हुई हो और उन्होंने आपको कहा हो, या ऑप्शंस के तौर पर वो मिलने के लिए कोई ऐसी वो बना रहे हों,
सूरत हाल जिसमें दूसरे लोगों को वो देखें, बट ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और लिटरली इनको अपना एक लकी चार्म फील होता है। आपका साथ इनको लगता है कि ये मेरा लकी चार्म है, और ये बात शायद आप भी जानते हैं, यू ऑलरेडी नो। आई मेंट व्हाट आई सेड। कोई लास्ट गुफ्तगू आप लोग की ऐसी रही होगी, आई समटाइम्स वंडर इफ़ यू केयर। आप समझ गए ना बहुत सारी चीज़ें, तो हो सकता है डू यू इवन केयर। कभी कभी तो इनको ये सोचते हैं कि पता नहीं केयर करते भी, और इनको कभी कभी ये लगता है कि अगर वाकई मतलब है भी ऐसा, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। अब तो क्या फैमिली स्टार्ट होगी, चले बहरहाल। लिसन टू योर हार्ट, गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर। अच्छा, सवाल जवाब नहीं चाहते, आई एम टेरिफाइड, डरते हैं। देखिए मैंने कहा था। तो ये वो चैनल मैसेजेस हैं। आई एम अ वेरी जेलस पर्सन, ये आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, एंड वेरी ब्यूटीफुल चैनल मैसेजेस। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और जो हालात और मामलात हैं वो तो आपके सामने ही हैं, साथ में चैनल मैसेजेस भी हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनका लकी चार्म हैं, ये बिल्कुल कंफर्म है अपनी बातों पे। और इनको बस ये डाउट होता है कि पता नहीं आप अब इनका केयर करते भी हैं क्या, वाकई आप इनकी केयर करते भी हैं, इनको डर भी आपसे बहुत लगता है। तो अगर ऐसी बात है तो चलें आपके लिए फिर गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि अगर आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन वाकई चाहते हैं तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। गाइडेंस प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर के लिए, उनको क्या करना चाहिए। पर्सन का तो क्लियर पता चल गया। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर, गाइडेंस फॉर माय व्यूअर। रिकन्सिलिएशन की मैंने रीडिंग की है, अब इसकी बेसिस पर क्या गाइडेंस है। फोकस ऑन लव, लुक फॉर गुड इन एवरीवन। अगर आप थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट के हो गए थे और आपको अच्छी चीज़ में बदसूरती और बदसूरती चीज़ में मज़ीद बदसूरती लगती थी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को अंडरमाइन करने लगे थे, कॉम्प्लेक्स में जाने लगे थे कि आप बुरे हैं, आप बदशक्ल हैं, आप वर्थी नहीं हैं, तो ये तमाम चीज़ें छोड़ दें। आपकी शख्सियत ही ऐसी है और आपने मोहब्बत ही ऐसी निछावर की जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ वापस ये रिश्ता चाहता है। हो सकता है इसको कोई और इस तरह से एक्सेप्ट भी ना करता हो जिस तरह आपने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि हेरोफेंट के कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे ऑड्स ऑलरेडी थे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऑलरेडी थे, लेकिन आपने बहुत मोहब्बत दी। तो अभी भी यही है कि फ़ोकस ऑन लव और अच्छी चीज़ें हर किसी में देखने की कोशिश करें। अगर आप थोड़े से कड़वे हो गए हैं तो इस मोहब्बत का बदला लोगों से ना लें, लोगों को लोगों की तरह डील करें, और जिसने आपको इस रिलेशनशिप में हर्ट किया आप उसको उस तरह से हैंडल करें। एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है आप काफ़ी अच्छी तरीके से अब ज़िंदगी चला सकते हैं। तो फोकस कीजिए मोहब्बत पे, फोकस कीजिए चाहत पे, फोकस कीजिए कुर्बत पे, ठीक है। तो थिंग्स आर एट योर साइड। एक कार्ड और दिखा देती हूँ मैं, आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको किसी से डिस्कशन करना हो कि मैं क्या करूं, मुझे इतना ज़्यादा पुल फील हो रहा है, गो फॉर हेल्प। व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। अगर कोई आपको गाइड कर सकता है डिस्कशन के बाद, कोई आपका ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, कोई ऐसा हो जो आपको इस पूरी सूरत हाल में सपोर्ट कर सके, तो उससे बात करें, यू विल फील बेटर, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।